वो भी गई। एक बार इनके आगमन के लिए एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार इनकी जयकारा होनी चाहिए। जयराम माता जिंदाबाद, जयराम माता जिंदाबाद। दोस्तों, अगर आप लोगों को बदलाव चाहिए तो एक बार दोनों जिसमें माता के 9 रूपों का पूजा और अर्चना होगा। और दुर्गा पूजा एक ऐसा प्रतीक है जहां बुराई में अच्छाई की जीत का प्रतीक ये दुर्गा पूजा है। वैदिक काल में भी जब कभी अन्याय होता था, अत्याचार होता था, तो देवियों का जन्म किसी राजा के परिवार में, वैसे ही अत्याचार अगर होता था तो किसी राजा के परिवार में, दशरथ राजा के परिवार में भी श्री राम का जन्म हुआ। और झारखंड में लूट, लाचार, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे एक क्रांतिकारी के घर में क्रांतिकारी बेटा जयराम का जन्म हुआ है। बोला था गाड़ी को ले आइएगा मंच में, जल्दी जल्दी स्कॉर्पियो कार को लेते आइएगा मैंने, ताकि अपना कल्पना चुनर को टक्कर दे पाए। हम लोग को फोटो कॉपी कर रही है क्या भैया? आप लोग सहमत है स्कॉर्पियो के मंच से? बंदोदा और सेल्फानी हाथिर की और आदिवासी का स्कूल कहाँ है बताओ? आए कल तो मंत्री रहे, नहीं शिक्षा मंत्री रहे, खेल मंत्री रहे, लेकिन स्टेडियम कहाँ है? माधव विधानसभा में बतावा आए कल तो हाथ उठाया। दोनों क्षेत्र में है पूछल जाए कि अलग झारखंड राज करे के मकसद पूरा भेले कि ना भेले। एक ही आवाज है, आज भी अलग झारखंड करने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य आज भी अधूरा है। आज भी वो उद्देश्य अधूरा है। झारखंड राज अलग इसलिए किया गया था क्योंकि झारखंड राज यानी आदिवासी, झारखंड यानी आदिवासियत आवरण में ढला हुआ राज्य। झारखंड राज यानी पद्म श्री रामदयाल मुंडा का एक कथन जो झारखंड राज को परिभाषित, झारखंड राज विधानसभा की व्यवस्था को मजबूत करेगा, उन पेशा कानूनों को प्रभावी रूप से राज्य में कैसे संचालित किया जाएगा, हम लोग उसके पक्षधर रहेंगे। आज आप चले जाए, पेशा कानून का मतलब होता है कुछ ऐसे धाराएं जो आईपीसी में आती हैं, उनको ग्राम सभा सल्टा सकती है। आदिवासी की जमीन की खरीद बिक्री बिना ग्राम सभा की मंजूरी से जमीन को लेने का काम करेगी तो ग्राम सभा का प्रभाव था कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट नियम बनाया गया था। इस एक्ट का मतलब था आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीदेगा। एक आदिवासी का जमीन यदि आदिवासी भी खरीदेगा तो उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रांची का आदिवासी हजारीबाग में जाके किसी आदिवासी का जमीन खरीदेगा, ये भी उस कानून में नहीं था। ये कानून कैसे बना? भगवान बिरसा मुंडा के शहादत के बाद बना। और आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? ये खुद झारखंड की जमीनों को बेच रहे हैं। प्रदेश जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए, और हेमंत सोरेन जी के घर में अगर बेटी आती है, बहू आती है तो विधायक बनती है। ये आदिवासी राज्य का मतलब नहीं होता है। ऊपर से कल्पना मैडम, आदरणीय भाभी जी, पहले तो उनसे कहेंगे कि आप जैसे हैं अपने स्टाइल में ठीक है, ये स्कॉर्पियो वाला काम मत कीजिए, कहीं गिर हो जाएगा तो दिक्कत होगा। हम देख लिया निर्माण हमने का खैर ही तो हुआ कि पूरा देश में जयराम महतो को वाच किया। यदि आपको भी लगता है कि थोड़ा सा टाइगर के अंदाज में स्कॉर्पियो के छत में आइए, लेकिन बोर्नेट तक ही रहिएगा, हुड में मत आइएगा, या तो गिर गाड़ जाइएगा तो थोड़ा ठीक नहीं होगा। आज आपको बताना चाहेंगे गांडे का जो उपचुनाव हुआ, उस गांडे के उपचुनाव में केवल उनको विधायक बनाने के लिए 10 करोड़ खर्चा हुआ। अगर उस 10 करोड़ को सिलाई कढ़ाई के साधन के लिए, उस 10 करोड़ को अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूप बत्ती बनाने में, उस 10 करोड़ को महिलाओं के लिए छोटे छोटे रोजगार के साधन सृजन करने में यदि खर्च किया जाता तो 10 करोड़ खर्चा करके कम से कम हमको लगता है 50,000 बहनों को रोजगार मिले। बसंत सोरेन मंत्री बने, अभी विधायक में है। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री हैं। सीता सोरेन उनकी भाभी विधायक है। हमको लगता है उनके घर में 25 साल के और बच्चे नहीं हैं। विधायक रहता, ये हमारे राज्य की तस्वीर है। और हमको लगता है इस बार में शायद जो उनकी भाभी हैं, यानी उनकी जो भतीजियां हैं, उनका उम्र 25 होने वाला है, वो जामा से न कहां से ताल ठोकने वाली है। यही झारखंड की तस्वीर है।
इसलिए अगर झारखंड को बदलना है तो आपको विजन वाले लीडर को लेके आना होगा। आपको जिनकी सोच बहुत दूर तक जाती है, ऐसे लीडर को लेके आना होगा। यदि आप झारखंड को सच में बदलना चाहते हैं तो आज आपको आपके मत को समझना होगा। आपको आपके केवल आदिवासी के नाम पे, केवल भावनाओं के नाम पे ये लोग हमारे वोट को लेने का काम करेंगे और केवल अपने परिवार का जेब भरने का काम करेंगे। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगी, नो डाउट ये उलगुलान की धरती है और उलगुलान से हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। बकायदा मैंने एक सम्मानित न्यूज चैनल में कॉन्क्लेव में साफ कहा कि हम लोग एग्रेशन से राजनीति को चलाएंगे, यानी एग्रेशन से, उलगुलान से हमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम फिलहाल 2024 का चुनाव सामने है, इसीलिए कहना चाहेंगे कि ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से इस बार झारखंड को बदलेंगे जनता के मताधिकार से, जनता के मताधिकार से। हमारी बहन लाइन में लग जाएगी क्योंकि सवाल पापी पेट का है। आगे बताइए। अगर 200 रुपया भी देने का वादा सरकार करे तो हमारे घर की माएं, हमारी बहनें लाइन में लग जाएंगी। कि कहावत है ना कि नाय मामा से काना मामा। सही बात है भाई, नाय है मामा तो काने मामा, तो ठीक 1000 रुपया, यानी इतना लाचारी झारखंड में। मंदिर सामने किसी ने खूब कहा है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके गर्भ में अमीरी है और गोद में गरीबी। 40% खनिज संपदा इस राज्य में। इस राज्य में कोयला, इस राज्य में यूरेनियम, इस राज्य में ब्रोमाइट, इस राज्य में बॉक्साइट, इस राज्य में आयरन, इस राज्य में 70 से 75 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। और आज अगर ये राज्य गरीबी में है, आज अगर ये राज्य तंगहाली फटेहाली में है तो इसका जिम्मेदार 24 सालों से जिन्होंने राज्य को चलाया है वे तमाम लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। झारखंड के नाम में छुपा है झारखंड। झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन, भूभाग, जमीन का एक टुकड़ा। झारखंड की जमीनें हैं, कैसे मिली हैं? मिट्टी कहा जाता है, कहीं उसको भुहरी कहा जाता है, कहीं उसको कोड़कर कहा जाता है, कहीं उसको कुरेल कहा जाता है, कहीं उसको करहा कहा जाता है। यानी वह जमीन कभी जंगल था, वह जमीन कभी पहाड़ था। उस जंगल की जमीन को हमारे पूर्वजों ने साफ किया, उस पे गैता चलाया, उस पे कुदाल चलाया, उस पे सब्बल चलाया, घर बनाने के लायक किया, खेल के मैदान बनाने के लायक किया कि नहीं किया? बताइए। बात बताओ, जकर बाप दादा पहाड़ के काट के खेत बने ले, आज अगर छुआ गेलो, सोच कहां से कहां ले आनल जे अपन मेहनत से धान अर्जा लेकिन हाँ। अच्छा, धान तो सभी अर्जा है। धान जब हमने अरज लिए तो देखिए धान अर्जले बाद बहुत सारा मांगे वाला आदमी हमने द्वार आवा है आवा कि ना? गरीब आदमी, कोई पीर फकीर साधु सन्यासी झोला लेके हमने घर द्वार मांगेला हुआ है धान चार। महीना दिन में 10 किलो अनाज दान कर दे गरीब के। आज हमने 5 किलो चोरा खातिर लाइन लग गया। सोच ले कहां से कहां गए। ये आदिवासी संस्कृति के पहचान ना हो। आदिवासी यानी किसी पे आश्रित नहीं, वो प्रकृति होता है। ऐसा इनकम होना चाहिए। देश को बेच रहे हैं, इसलिए आज आप सभी से हमारा अनुरोध है, क्योंकि शाम का समय है और अब काफी दूर से आए हैं, इसलिए इस बार 2024 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है, आपसे अनुरोध है कि आपने 24 साल से इनको देखा, इन्होंने नियम कानून बढ़िया कैसे चलाया, नहीं चलाया। एक बार चाहते हैं कि युवाओं को मौका दे, जो श्रीमान भी कहे, जो आदर भी करे और फटकार भी लगाए। और हमने तो भाई साफ कह दिया है, मीडिया में भी आपने सुन लिया होगा कि हम तो एग्रेशन से ही चलाएंगे। 24 साल आपने चला लिया, आपने सीधी अंगुली से घी निकाला, 24 साल नहीं निकला है। अब और आप विश्वास रखिए, इस राज्य में जो लूटने वाले लोग हैं वो भयभीत हैं। वो लोग चर्चा करते हैं रोज शाम को, किसी न किसी सरकारी दफ्तर में एक बार जरूर चर्चा हो कि जयराम महतो जब लड़का निकल के आया है, सर कितना सीट लाने जा रहा है सर, अगर ये ज्यादा सीट ले आया सर तो बड़ा दिक्कत करेगा।
उनको भय है, अभी से जो लूटने वाले हैं उनको भय है। इसलिए आज आपसे एक बार विनती करेंगे, एक बार हमें मौका देंगे और बिल्कुल मांडर विधानसभा से इस बार बदलाव हो। चूंकि यहाँ वर्तमान की विधायिका महिला है, इसलिए हम महिला पर विशेष एग्रेशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने उस मीडिया इंटरव्यू में कॉन्क्लेव में हमारे बगल में ही बैठी थी। बड़ा दुर्भाग्य लगा, वह सरकार का पक्ष ले रही थी या स्टूडेंट का पक्ष नहीं रख रही थी। तो उन्हें इतना ही संदेश देंगे कि मैडम जी अभी भी एक छात्र की आयु के बहुत करीब है, आपने छात्र जीवन को पार किया, अभी यही 5 से 6 साल हुआ होगा, आप स्टूडेंट की समस्याओं को समझते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट की समस्या को समझते हैं तो आंख बंद करके सरकार में है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सरकार का बचाव करना है। और उनके पिताजी यानी बंधु जी का कहना है क्या, आपको मालूम है 5वां जेपीएससी में लिखा था कि फलना रिश्तेदार बंधु तिर्की जी का पूरा घटोला लोग मिलके किया था 5वां जेपीएससी, आपको याद है ना? उसमें लगभग आधा दर्जन विधायकों के रिलेशन का हुआ था उस जेपीएससी में। आज उस जेपीएससी में समय समय में सवाल खड़ा होता है, लेकिन फिर पैसा देके जांच को बंद कर दिया जाता है। इसलिए ये तो मानना होगा बंधु जी भी अपनी परिवार के बाहर नहीं सोचते हैं। इसलिए अब मांडर का नेतृत्व हम चाहेंगे, इस बार हमारे प्रत्याशी आज उसकी सार्वजनिक मंच पे ये घोषणा होती है, श्री गुना भगत जी मांडर के प्रत्याशी होंगे।